अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। देसी सेकुलर्स में एक जो इनकी खसूसियत है वो कंसिस्टेंटली तसलसल के साथ पाई जाती है, और वो ये है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन बड़े अहतमाद के साथ फैलाते हैं। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि इंजीनियर साहब हों और वो पीछे रह जाएँ जो बताएं कि माशाल्लाह एक्सीलेंट एनालिसिस, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए कि जब हम कहते हैं कि फ्रंट मैन, तो फ्रंट मैन का एक मतलब होता है ना। खैर, हुआ ये कि हमारी फेवरेट सिस्टर जो हैं उज़मा रूमी साहिबा एक दफ़ा फिर बड़े अरसे के बाद इंटरनेट पर तशरीफ़ लाईं और उन्होंने कहा कि अकल करें। ये क्यों आप लोग कहते हैं कि साइंसी पसमानदगी की वजह दीन से दूरी है। और हमारे जो इंजीनियर साहब हैं उन्होंने उनको सुना, और उन्होंने इसलिए सुना कि फ़रहत हाशमी साहिबा की जो आवाज़ है वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है, और उज़मा रूमी साहिबा की चूँकि है तो इसलिए उनको सुना जा सकता है, दैट्स फाइन। और फिर उन्होंने कहा कि एक्सीलेंट एनालिसिस ये वो वगैरह 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 ना। मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू द रियली द निटी-ग्रिटी ऑफ इट, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी इसलिए हैं कि हमारे सेकुलर्स हेल बेंट हैं कि किसी तरह से हमारे नौजवानों पे ये साबित कर दें कि दीन जो है ये बस नमाज रोज़ा, ये वो सारी जितने तैमूर रहमान साहब हो गए और जो परवेज़ खुद भोए साहब, जितने इन सब का ये एक ही मंशूर है। और अगर आपने साइंस की तरफ जाना है तो अकल की तरफ जाना होगा। तो मतलब सारी बात का ये कि दीन का अकल से ताल्लुक़ नहीं है, वो अकीदा है, और अकीदे में अकल नहीं होती है। इसेंशली दैट इज़ द मैसेज। और फिर जो हमारे फ्रंट मैन साहब है वो आ जाते हैं, कहते हैं जी एक्सीलेंट एनालिसिस। तो आज मैं फ्रंट मैन साहब से भी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, लेकिन पहले उज़मा रूमी साहिबा के मुकदमे की तरफ चलते हैं कि जिन्होंने ये फरमाया कि लोग ये कहते हैं, और मेरा भी वीडियो बीच में चला दिया, कि जब तक हम दीन से के साथ थे हमारा साइंस वगैरह में बड़ा गलबा था। उन्होंने मोहर लगा दी फॉल्स। नो, ये एक तारीख़ी हकीकत है कि जिस दौर में मुसलमान उलमा वो खुदा के काम और खुदा के कलाम इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं देखते थे, उस ज़माने में हम साइंसी तौर पे बहुत आगे थे, जिसको आम तौर पे जो क्लासिकल एरा कहा जाता है, गोल्डन एज जो हमारा है इस्लाम की, ये उस ज़माने की जो बात है। उस ज़माने में जो लोग थे, आप इंडिविजुअल लेवल पे किसी से डिसएग्री कर सकते हैं, किसी एक बात से कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के आपने हवाले दिए हैं कि वो ऐसे लोग थे कि जिन लोगों ने फिर अकल का इस्तेमाल किया और वो बड़े उन्होंने तरक्की की, जिसमें इब्नुल हैसम का भी आपने नाम ले लिया, इब्न सीना का लिया, ये सारे के सारे मुसलमान लोग थे, दीन पसंद थे। अगरचे इमाम गज़ाली ने एक फ़तवा दिया है, लेकिन इमाम गज़ाली मुफ्ती नहीं थे, आप उनके उस फ़तवे से भी डिसएग्री कर सकते हैं, दैट्स फाइन, मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये लोग ऐसे नहीं है कि ये सेकुलर थे और ये कह रहे थे कि दीन को साइड पे रखो, चलो अकल की बातें करते हैं। और साथ में आपने उसमें इब्न रुश्द का नाम भी ले लिया, और ये कह दिया कि इन लोगों की मेहनत से जो है साइंस ने में तरक्की की और अकल में बड़ा इजाफा हुआ, और ये हुआ वो हुआ। हालाँकि एवरोस या इब्न रुश्द इमाम गज़ाली की डेथ से भी बहुत अरसा बाद पैदा हुए। और जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है उज़मा रूमी साहिबा, उस ज़माने में तो इस्लाम की का जो यानी कि जो साइंस है उस पे एक तारीकी आ चुकी थी, और उसी दौर में आपने इब्न रुश्द को भी गिन दिया कि उनकी वजह से फिर रैशनैलिटी आ गई और साइंस पे तरक्की होगी। खैर, कोई बात नहीं। हमारे सेकुलर्स में इस तरह की टाइम लाइन्स मिस करना कोई बड़े मसले की बात नहीं है। अगर आप लोगों के यहाँ दरस निज़ामी जो है वो इमाम गज़ाली के ज़माने का हो सकता है, और मुतज़िला की हुकूमत फॉल ऑफ बगदाद पे हो सकती है, और कला अल मौत जो है वो बगदाद में हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। वो खैर एक एंटरटेनमेंट की बात है, तवक्को से ज़्यादा है नहीं एक्चुअली। खैर, आते हैं जो मेन बात की तरफ, कि जो मुकदमा है वो ये है कि जब आप दीन के साथ हों ना, तो फिर आप जो है अखलाकी ज़िंदगी ये वो वगैरह वगैरह आप अच्छी गुजार सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन साइंस का ताल्लुक अकल के साथ है। नाउ हियर इज़ द प्रॉब्लम। साइंस का ताल्लुक अकल के साथ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो दीन का ताल्लुक क्या बेवकूफ़ी के साथ है? इज़ दैट व्हाट यू थिंक? और आपका क्या ख़्याल है कि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, इसमें ईमानियात और अकल को हम कंपैरिज़न उसका कर रहे हैं, तो आपका क्या ख़्याल है कि जब फ़िलॉसफ़ी ऑफ साइंस में जाते हैं तो उसमें आप ईमानियात की बात नहीं करते? आपका क्या ख़्याल है कि साइंस में जिस चीज़ को अकल कहते हैं उसकी बुनियाद किन चीज़ों पे खड़ी हुई है? क्या मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज़्म एक अकीदा नहीं है? क्या मटीरियलिज़्म एक अकीदा नहीं है? साइंटिफिक रिडक्शनिज़्म एक अकीदा नहीं है? मैं आई डोंट मीन टू बी पर्सनल, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें शायद आपको ना समझ आएँ। इट्स अगेन डोंट, मैं माज़रत चाहता हूँ अगर आपको ये बात सख्त लगे, क्योंकि आपकी फ़ील्ड नहीं है, बज़ाहिर ये लगता है, तो इसलिए। लेकिन मैं आपसे जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अकल दीन के ख़िलाफ़ नहीं है, अकल एक्चुअली दीन के साथ है। लेकिन ये नहीं है कि जो लोग रैशनैलिटी को यूज़ करते हैं उनमें ईमानियात नहीं होते, वो सब ईमानियात पे ही चल रहे होते हैं। एनीवे, एक अहम बात कही जिसे मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ये सेकुलर हजरात और अब ख़वातीनों हजरात, ये टेक्निकल जो स्लाइट ऑफ हैंड है, आप उसे बारीक वारदात कहें, कुछ भी कहें, वो कैसे यूज़ होता है। अब उज़मा रूमी साहिबा ने मुकदमा ये रखा है कि दीन और अकल, लेकिन ये हिस्सा सुनिएगा।
मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया से पीछे क्यों हैं? इस सवाल का दुरुस्त जवाब सुनिए। साइंस एक अक्ली इल्म है। अक्ली उलूम की बुनियाद अक्ल पर होती है। अक्ल का काम है रीजन करना, वजहें दरियाफ्त करना, असबाब खोजना और असबाब और नताइज के ताल्लुक से उसूल अखज़ करना। और मसला ये है कि मुसलमान उलमा का एक बड़ा तबका असबाब का इनकार करता है। वो ज़ाहिरी असबाब को नजर का धोखा करार देता है। ना बीबी, ऐसे नहीं। अब आप उलमा की तरफ आ गए हैं। आपका जो मसला है वो दीन का है कि दीन और अकल ये अलग-अलग चीज़ें हैं। तो जब आप दीन के पे एतराज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अकल नहीं, तो फिर उलमा पे एतराज़ क्यों कर रहे हैं? फॉर व्हाट पॉसिबल रीज़न? उलमा से तो कोई भी इख्तिलाफ़ कर सकता है। उलमा ने क्या दीन का ठेका ले रखा है? मौलवी क्या दीन का ठेकेदार है? उसका तो एहसान है कि निकाह जो इंसान को अपने बेटे का खुद पढ़ाना चाहिए वो आके पढ़ा देता है इसलिए कि यू डोंट केयर। ये बाप का जनाजा वो आके पढ़ा देता है इसलिए कि वी डोंट नो हाउ टू, बिकॉज वी डोंट केयर। किसी मौलवी ने किसी आदमी की जगह पे कोई हिसाब नहीं देना है। आप दीन की बात करें तो दीन की बात करें, फिर ये ना कहें कुछ उलमा ऐसे कहते हैं और अक्सरियत उलमा ऐसे कहते हैं। कोई डेटा भी आपके पास नहीं है। और फिर अगला हिस्सा जिसमें बीबी को फिर ये गलतफहमी हो गई है कि शायद हमारे जो मुसलमान सारे हैं ये इसबाब के ख़िलाफ़ हैं। किसने कह दिया कि हम इसबाब के ख़िलाफ़ हैं? कौन सा आलम ऐसा जो कहता है कि आप जो सबब है हम उसको मानते हैं? इवन इमाम गज़ाली इस वक्त जो स्कोलास्टिक फ़िलासफ़ी है उसमें 3 बड़े आर्गूमेंट्स जो कि कोजेशन के एतबार से या खुदा के वजूद के एतबार से, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो है उसको कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट कहा जाता है, जो कि क्रिश्चियन थियोलॉजन और फिलोसोफर विलियम लेन क्रेग ने उसको रिवाइव किया दुनिया में, और इमाम गज़ाली के एहतराम में उसका नाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट से हटाकर कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट रखा। और इसलिए रखा कि इमाम गज़ाली कॉजेशन को यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि हर वो चीज़ जो किसी वक्त वजूद में आती है उसका कोई ना कोई कॉज होता है, कोई ना कोई सबब होता है। आप लोग सिंपली रैनन और इस तरह के फजूल लोगों को पढ़ने के बाद और फिर कहते हैं नहीं हमने उनसे नहीं सीखा है। वो भी मैं आता हूँ जो अपना इब्न खल्दून की जो बात की है, दैट्स क्लासिक। खैर, ये सारे कोजेशन को मानते थे। फ़र्क ये था कि ये कोजेशन को नेसेसरी नहीं कहते थे, जो कि कोई भी अकल वाला नहीं कहता। इवन साइंसदान भी उसको नेसेसरी नहीं कहते हैं, वो भी नहीं कहते हैं। और उसके अलावा आप हमारे कितने असबाब जो हैं आप देखें कि इस्लाम के अंदर, मैं अभी एक पूरी लिस्ट अभी आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन आपने एक काम करना है। अगर आप वाकई अपने दावे में आप लोग सच्चे हैं कि इमाम गज़ाली की वजह से इस्लामी दुनिया में साइंस ख़त्म हुई थी, ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रूव इट। मैंने पिछले वीडियो में, जिसका ये हिसाब को अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैंने आपको लिस्ट प्रेजेंट की थी उन साइंसदानों की जो इमाम गज़ाली के बाद गुजरे हैं, और उन्होंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उन्होंने इंजीनियरिंग, उन लोगों ने अपने ज़माने के हिसाब से जो मैपिंग वगैरह की जितनी साइंस होती थी उनमें इतने ज़बरदस्त काम किए, इतनी ज़बरदस्त इनोवेशंस की, इन्वेंशंस की कि इंसान हैरान रह जाता है। और सब इमाम गज़ाली के बाद हो, सब का सब इमाम गज़ाली के बाद। बट समहाउ आप लोगों के नज़दीक बस रैनन ने कह दिया तो बस हमारा सियाह सफ़ेद वही हो गया। अब ये ना कहें कि रैनन ने नहीं कहा या आप लोगों ने उस ज़माने से सीखा है। वो जो आपने हवाला दिया है ना बीबी, मैं आप मेरी बहन है, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ, वो हवाला सुनते हैं फिर देखते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। 1377 में शाया होने वाले मुकदमा इब्न खुल्दून के 6 चैप्टर में इस्लामी दुनिया में उलूम की अक़साम और तालीम के तरीक़ाकार को तफसील से डिस्कस किया गया है। इब्न खुल्दून लिखते हैं, शरीयत में असबाब पर नजर न रखने का जो हुक्म आया है, इसका भेद यही है कि असबाब एक ऐसा लकोदक मैदान है जिसमें इंसानी फिक्र गुम होकर रह जाती है और किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंचती। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसानी फिक्र गैर हकीकी सबब को हकीकी सबब समझ बैठती है और यूं गुमराही के गड्ढे में जा गिरती है। असबाब में बार बार गौर ख़ौज़ करने से नफ्स पर कुछ ऐसा रंग चढ़ जाता है कि वो असबाब परस्ती का गुलाम बन जाता है और फिर अपने काबू से बाहर हो जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि असबाब पर कतई नजर न डाली जाए कि फिर इनके जाल से निकलना दुश्वार होगा। इसके अलावा अगर असबाब तक कुछ रसाई हो भी जाए तो ये पता चलाना मुश्किल है कि असबाब का असर हवादिस पर किस तरह का है और क्यों कर है। अगर ज़ाहिरी अशिया को हम किसी असबाब से होता हुआ देखें तो असबाब की हकीकी तासीर और कैफियत फिर भी तारीकी में रहती है, क्योंकि इंसान की अक्ल बहुत ही महदूद है। और दरअसल इंसानी अक्ल की इसी कोताही पर नजर रखते हुए शरीयत ने हुक्म दिया है कि असबाब से कतई नजर फेर ली जाए और उनको महज लग़्व जाना जाए और अपनी सारी तवज्जो और पूरी फिक्र उस ज़ाते हकीकी की तरफ फेर दी जाए जो मुसब्बबुल असबाब है। असबाब में पढ़ने वाले के लिए या तो ये सूरत होगी कि वो असबाब पर भरोसा कर बैठेगा तो वो ईमान से निकल जाएगा और काफिर हो जाएगा, या असबाब के समंदर में गवासी करता रहेगा और असबाब और उनकी तासीरात में घुसकर बाल की खाल निकालता रहेगा। तो इस बारे में मैं वसूक और भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि नतीजे में वो नाकाम और नामुराद ही रहेगा।
لہٰذا ان خطرات سے بچانے کے لیے ہمیں شریعت سے حکم ملا ہے کہ ہم اسباب کی کرید اور ٹوہ میں نہ لگیں۔ اتنی لمبی بات کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس زمانے میں یہ سوچ تو راسخ ہو چکی تھی مسلمانوں میں کہ سبب کا آپ نہیں جائیں، حالانکہ سبب کے معاملے میں جو فلاسفہ سے ڈپارچر تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ جو سبب ہے یہ نیسیسری نہیں ہے، مینز کہ سبب خود کو وجود میں لے کے نہیں آیا ہے، سبب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے یہ طے کیا ہے کہ یہ چیز فلاں چیز کا سبب بنے گی یا فلاں چیز کا نتیجہ ہوگا، یہ علت ہے، یہ معلول ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس چیز کو نکال دیں تو پھر ایک چیز پیچھے رہ جاتی ہے کہ علت اور معلول خود کوئی وجود میں لے کے آئے ہوئے ہیں، جو کہ فلسافیکلی ایک ٹینیبل پوزیشن نہیں ہے۔ یہ اگین اگر فلسفی سے آپ کبھی زندگی میں شغف رکھیں، جتنے بھی سننے والے میں سب کی بات کر رہا ہوں، دین سی کہ جو کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے وہ کس چیز پہ کھڑا ہوا ہے، اینڈ آئی ایکسپلین دیٹ ان اے گریٹ ڈیٹیل بٹ اپیرنٹلی اٹ ڈڈنٹ ورک۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو اعتراض اٹھایا آپ نے اور اس سے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ابن خلدون نے چونکہ سبب کے بارے میں یہ بات لکھی ہے، دیر فور وہ یہ سمجھتے تھے کہ سبب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابن خلدون سبب کو اتنا زیادہ مانتے تھے کہ وہ اپنے اعتبار سے اپنے زمانے کے ایولوشنسٹ یعنی کہ ارتقائی تھے۔ وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ انسان مختلف مراحل سے گزرتے جس میں نباتات بھی ہیں اور نباتات سے پھر بندر ہیں اور بندر سے انسان، یہ ان کا نظریہ تھا۔ ناؤ اب کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ارتقاء وہ نہیں ہے جیسا ڈارون کا تھا، اس لیے کہ ڈارون نے فطرت کو ہی ہر چیز کا جو ہے وہ ایک طرح سے وضاحت بنا دیا تھا کہ فطرت ہی ہر چیز کو واضح کرتی ہے یا اس کی وضاحت دیتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اسباب کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، ون وے اور دی ادر۔ میرا اس پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ بات فیکچولی ہے ہی غلط، میں اس معاملے میں ابن خلدون سے میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن آپ اتفاق رکھیں یا اختلاف رکھیں، اس چیز کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اسباب کو ماننے والے تھے۔ وہ تو اتنے اسباب بتا رہے ہیں جسے انسان کا ارتقاء ہوا اور یہ اسی زمانے کے ہیں، اور محققین کے نزدیک یہ اشعری بھی ہیں۔ ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ آپ تو کہہ رہے ہیں لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے یہ نہ کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام اسباب کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب سورہ کہف کو دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی بات کہی، اور اصحاب کہف کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ نے یہ کہا کہ ان نوجوانوں نے جب غار میں گئے تو انہوں نے کہا کہ الہی ہمارے کام میں آسانی پیدا کر، یعنی کہ اس کی کوئی سہولت کاری کر، ہمارے لیے کوئی جو اسباب ہیں وہ پیدا کر کہ اللہ تعالیٰ بتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں دعا کو قبول کیا کہ ہاں اسباب پیدا کر دیے گئے، سہولت بنا دی گئی، اس کے اندر ان کا سونا یہ سارا وغیرہ شامل ہے۔ تو اگر دین سبب کے خلاف ہوتا تو کیا دین یہ کہتا آپ سے کہ نہیں جو کچھ کر رہا ہے بس اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کر رہا ہے بغیر کسی سبب کے؟ ایسا تو دین میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ مری ہوئی زمین پہ پانی برستا ہے، وہ جی اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نباتات اگائے، اس کا ایک پروسیس بتایا، جو اس کے اسباب ہیں وہ سارے بتائے۔ سیرت میں آپ دیکھ لیجئے، کیا خندق کی جو لڑائی تھی اس میں خندق کو کیا سبب کے طور پہ استعمال نہیں کیا گیا تھا؟ کیا روحانی طور پہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور سارا کچھ ٹھیک ہو گیا؟ بدر میں جو بیٹل فارمیشن تھی، کیا وہاں پہ جو نیچر ہے اس کو سبب کے طور پہ استعمال نہیں کیا گیا؟ یعنی کہ بیٹل فارمیشن مسلمانوں نے اپنی اس طرح سے رکھی کہ جو سورج نکلے تو ان کی پشت پہ ہو اور جو دشمن ہے ان کی آنکھ میں وہ زیادہ چبھے، کیا سبب کے طور پہ اسے استعمال نہیں کیا گیا؟ دین میں تو ہے ہی کہ آپ اسباب کو استعمال کریں، بار بار ہے کہ آپ اسباب کو استعمال کریں۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کے، یقیناً صحابی تھے، جنہوں نے آ کے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اپنا اونٹ ویسے چھوڑ دوں اللہ کے توکل؟ انہوں نے کہا نہیں، پہلے اس کو باندھو، اس کے بعد تم اللہ پہ توکل کرو۔ ہم تو اسباب کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں، ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ سبب خود کو وجود میں لے کے نہیں آتا، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کسی سبب کو جب چاہے سسپینڈ کر دے۔ اور یہاں پہ میں نے اپنا ویڈیو میں ختم کرتا ہوں ایک سوال کے ساتھ، اور یہ چیلنج ہے عظمیٰ رومی صاحبہ کے لیے، انجینئر صاحب کے لیے، کہ ان کو بھی یہ سارے انالیسز جو ہیں یہ ایکسیڈنٹ لگے، وہ ساری باتیں وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے کہیں، اور یہ سارے RCM ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اینڈ ہیئر از مائی کویسچن، ہیئر از مائی چیلنج۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو اللہ نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا۔ آپ بحیثیت مسلمان اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر کھل کے کہیں کہ آپ لوگوں کا کیس کیا ہے، اور اگر مانتے ہیں تو آپ بھی انہی علماء کی طرح ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سبب ہے اس کو اللہ تعالیٰ جب مرضی چاہے اس کو سسپینڈ کر دے، جب چاہے اس کو ری انسٹیٹ کر دے۔ پھر آپ میں اور ان میں فرق ہے جن پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ انجینئر صاحب بالخصوص، اس لیے کہ جو عظمیٰ صاحبہ ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کہ یہ بہت سی باتیں ان کو بس بتا دی جاتی ہیں، شی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ۔ لیکن انجینئر صاحب تو چونکہ ایکٹیولی پروموٹ کر رہے ہیں اور زیادہ انہوں نے اپنا جو حلیہ بنایا ہوا ہے وہ اسلامی ہے، بہت زیادہ، تو ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ آئدر عظمیٰ رومی صاحبہ یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں
یا جو باقی سیکولرز ہیں ان کا یہ نظریہ ٹھیک ہے، یا آپ بھی اس نظریے سے اتفاق رکھتے ہیں کہ جو ایک سبب ہے وہ کبھی سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر ان انالیسز میں آپ کو اعتراض کیوں نہیں ہوا، آپ سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے وہ کسی بھی سبب کو سسپینڈ کر سکتا ہے، آگ چیزوں کو جلاتی ہے، اس کا ایک کریکٹرسٹک ہے، اللہ جب چاہے وہ اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے، اٹ کین ہیپن۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر مجھے بتائیے آپ لوگوں کو اعتراض کس چیز پہ ہے؟ آپ بھی تو یہی مانتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔